नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर से आप दर्शकों का स्वागत है। इस अंक में हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने सरकारी स्कूल को एक ऐसा स्वरूप दिया है जो झारखंड स्थित विभिन्न सरकारी स्कूलों के लिए मापदंड बन गया है। और इसमें सबसे अहम भूमिका स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री अरुण कुमार जी की रही है। 5 स्टार रेटिंग के साथ जमशेदपुर स्थित इस स्कूल को पीएम श्री स्कूल से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए चलते हैं जमशेदपुर खुगडाडी स्थित पीएम श्री स्कूल। रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित चांडिल बांध सुंदर स्थान में से एक है। यह बांध झारखंड के सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए नौकायन की भी व्यवस्था है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। जमशेदपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गांव खुखड़ाडी, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं के बराबर थी। इस गांव के स्कूल में तकरीबन 350 बच्चे आया करते थे, किंतु श्री अरुण कुमार के पदस्थापित होने के बाद आज के समय में यह स्कूल पीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें तकरीबन आज के समय में 850 बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसका श्रेय यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री अरुण कुमार जी को जाता है। जीवन सजता है माँ बाप के प्यार से, पर जीवन निखरता है गुरु के आशीर्वाद से। गुरु या शिक्षक वो किसान होता है जो हमारे अंदर ज्ञान का बीज बोता है। गुरु या शिक्षक वो दीपक होता है जो स्वयं जलकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। शिक्षक हमें न केवल किताबी ज्ञान बल्कि जीवन जीना सिखाता है। कठिनाइयों में नई राह और बाधाओं में आशा जगाना ही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। ऐसे ही एक शिक्षक है अरुण कुमार। पूर्वी सिंहभूम के खुखड़ाडी स्थित उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अरुण कुमार। जिला कार्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित यह स्कूल पहले ही अपने पठन पाठन, खेलकूद की गतिविधियां, अन्य क्षेत्रों के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। यह विद्यालय न केवल पठन पाठन बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए पहले ही उल्लेखनीय कार्य कर रही है, जिसके एवज में सरकार द्वारा इन्हें 4 बार सम्मानित किया जा चुका है। श्री अरुण कुमार के यहाँ आने से यहाँ की आबो हवा ऐसी बदली कि आसपास के अभिभावक अपने बच्चों का नाम निजी स्कूल से कटवाकर इस स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। एक संरक्षक, अग्रज, कई छात्र छात्राओं के लिए पिता तुल्य श्री अरुण कुमार जी को जोहार। हमारे कार्यक्रम वेल्डन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आप पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से शिक्षा जगत में सेवा दे रहे हैं, बच्चों का बचपन संवार रहे हैं। मगर हम जानना चाहेंगे कि लाखों बच्चों का बचपन संवारने वाले अरुण कुमार जी का बचपन कैसा रहा? मूलतः मैं बिहार से हूँ और बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्र जो नेपाल के बॉर्डर पर आते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मेरा नेटिव प्लेस मधुबनी है और मधुबनी से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा गांव रहा है। मेरी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है। मैं एक साधारण किसान के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे। हम 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर शिक्षा की स्थिति नगण्य थी। हमारे पिताजी किसी तरह मैट्रिक पास किए थे, उस इलाका में पहले मैट्रिक पास किए मेरे पिताजी थे। उनकी यह सपना थी कि हम अपने 5 बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जो भी संसाधन उनके पास था, उन संसाधन में उन्होंने हमें बेहतर शिक्षा देने के प्रयास किए और हम ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़े, मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, बैचलर किए। उसके बाद हमारे पिताजी का यह सपना था
कि हमारे गांव में बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो मेरे बड़े भाई को इंजीनियर बनाए, उनका इंटरेस्ट था टेक्निकल लाइन में। हमको पिताजी बोले कि तुम देखो गांव में बहुत कम शिक्षित लोग हैं, हम चाहते हैं कि तुम टीचर बनो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो शिक्षक बनो, मेरी यह चाहत है। हम तुमको थोप नहीं रहे तेरे ऊपर, तुमको अगर अपनी उसमें इंटरेस्ट है तो तुम शिक्षक बनो। तो हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि हम जो मेरे जो गुरु थे उनको जो आदर मिलती थी, उन्होंने जो शिक्षा दिया, उनके साथ जो ग्रामीणों का व्यवहार रहा है, उनको देखते हुए हमें भी लगा कि नहीं, हमको शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है। हमने बैचलर किया अपने ही मधुबनी टाउन से, और उसके बाद हमने, मेरे चूँकि बड़े भाई यहाँ जमशेदपुर में जॉब करते थे टाटा स्टील में, तो उनके सौजन से हम टाटा आ गए। टाटा में आके हमने यहाँ बीएड किया। बीएड करने के बाद 94 में पहला बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली हुई थी। बचपन जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। बचपन में इतनी चंचलता और मिठास भरी होती है कि हर कोई फिर से बचपन को जीना चाहता है, और यही समय होता है जब हमें किसी चीज के प्रति रुचि होती है। श्री अरुण कुमार जी को बचपन से ही उनके पिता ने शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता के बारे में बताया, जिससे उनकी रुचि शिक्षा के प्रति बचपन से ही बनने लगी। इससे पहले कभी कंपटीशन से बीपीएससी से शिक्षक की बहाली नहीं होती थी। पहला बीपीएससी से बहाली हुई, उसमें हमने बैठे, 3 राउंड की परीक्षाएं थी, तीनों राउंड कंप्लीट करके हमारी पोस्टिंग जो है एक पटमदा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हुई। 1 से 5 का स्कूल था। वहाँ हमने जब गए तो वहाँ का जो स्थिति देखे, और जो स्थिति से हम लोग बिहार में रहते थे सुदूर ग्रामीण में, बहुत ही अंतर था। बहुत ही अंतर वहाँ पर हमने पाया कि वहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र था, और पढ़ाई लिखाई से उन लोग को ज़्यादा लगाव था नहीं। जब वहाँ पर हम योगदान किए तो बच्चों को देख रहे थे कि स्कूल आ नहीं रहे हैं। आबादी बहुत बड़ी थी, स्कूल में बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मात्र 20 से 25 बच्चे ही नामांकित थे। तो जो हमारे पिताजी उस समय बोले थे, उनकी बात हमको रिकॉल हो रही थी कि नहीं, जहाँ रहो उसको, जो भी आपको समुदाय मिले उस समुदाय के साथ मिल के समुदाय के बच्चों को आगे को ले जाना है, उसको शिक्षित करनी है। श्री अरुण कुमार ने जब विद्यालय की बागडोर संभाली तो सबसे पहले विद्यालय के पठन पाठन को ठीक किया, प्रबंधन समिति को सशक्त बनाया, लगातार शिक्षकों की कमी झेल रहे विद्यालय में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं व संस्थाओं की मदद ली, विद्यालय की आधारभूत संरचना को ठीक करने पर जोर दिया। इसके लिए सरकारी, गैर सरकारी और पंचायत स्तर पर लगातार प्रयास किया, जिसकी बदौलत स्कूल की आबोहवा कुछ ऐसी बदली कि अब आसपास के गांव के बच्चे अपना नामांकन करवा रहे हैं, और यह सब हो पाया है श्री अरुण कुमार जी के दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत के कारण। तो हमने ग्रामीणों के साथ बैठक किया वहाँ पर, जबकि वहाँ हम एक साधारण शिक्षक के रूप में पहली बार नियुक्ति हुई थी मेरी, और ग्रामीणों से मिलकर हमने उनके शिक्षा के महत्व को उनको ग्रामीणों को समझाया वहाँ पर। क्योंकि सभी मजदूर वर्ग के लोग थे, सभी टाटा में आके मजदूरी करते थे, टाटा स्टील में। तो उनको हमने शिक्षा का महत्व को समझाया कि क्या आप चाहते हैं कि आप जो 12 घंटा मजदूरी करते हैं, लोहा उठाते हैं, मिट्टी धोते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी वही काम करें? तो नहीं सर, ऐसा तो कोई माँ पिताजी नहीं चाहेगा कि हम मजदूरी कर रहे हैं तो मेरे बच्चे भी मजदूरी करें। हम भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको बच्चों को सबसे पहले विद्यालय भेजनी है, तब बच्चे पढ़ेंगे। तो हाँ सर, ऐसा कोई माहौल मिला नहीं। तो नहीं, हम बोले कि माहौल आपको दिया जाएगा, आप बच्चे को सिर्फ विद्यालय भेजिए, बाकी हमारा काम है बच्चों को संभालना। तो इसी तरह वहाँ पर 25 बच्चे से लेके 125 बच्चे तक हो गए। वहाँ पर हमको काम करने का जो मौका मिला, उससे हमको प्रेरणा बहुत मिली। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र यहाँ से सुदूर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड में हो गई। वहाँ भी गए तो, लेकिन ये 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये टाटा से 15 से 20 किलोमीटर पटमदा थी। लेकिन वहाँ शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव था इसकी तुलना में, पटमदा के तुलना में। डुमरिया में हमने देखा कि इतना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी वहाँ हमको ग्रामीणों से मिल के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। चूँकि मेरे आने जाने का
वहाँ रहने का साधन था नहीं, हम टाटा से आना जाना करते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जाने आने में ही लग जाती थी। चाह के भी हम जो शिक्षा मेरे अंदर जो थी कि बच्चों को हम दें, वो हम दे नहीं पाते थे। तो फिर मेरी जो ट्रांसफ़र हुई 2016 में इस विद्यालय में हुई। यह अरुण कुमार जी का समर्पण का भाव ही है जिस कारण स्थानीय लोगों का सरकारी शिक्षा के प्रति टूटा भरोसा फिर से लौटा है। न केवल साधन संपन्न परिवार के बच्चे बल्कि अधिकतर सुविधा वंचित परिवार के बच्चे यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज PM3 अवार्ड से नवाजा गया है। इस विद्यालय में 5 पंचायत से आने वाले विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहाँ जो सरकारी स्कूल है हम लोग का, ये बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है सरकारी स्कूल का। हर एक चीज़ में साफ़ सफाई, पढ़ाई लिखाई, डिसिप्लिन, बच्चों के साथ मतलब बिहेवियर, गार्जियन के साथ जो मतलब मीटिंग होता है महीना वो सारा चीज़ मतलब यहाँ पर होता है। अरुण सर जो है हम लोग के जैसे एक तो फैमिली मेम्बर की तरह हैं, जो कांटेक्ट करते हैं आपका बच्चा मतलब पढ़ाई में क्या है क्या नहीं, सारा चीज़ मतलब डिटेल हम लोग को जानकारी हो जाता है। फिर महीना में हर एक महीना हम लोग को मीटिंग में बुलाते हैं गार्जियन का। और अभी जो मतलब एक्चुअली स्कूल का परिवर्तन हुआ है, अरुण सर का बहुत बड़ा देन है इसमें। ये पूरा इस तरह से स्कूल को मेंटेन करके रखा है ना, पूरा जैसे अपना फैमिली को, शायद फैमिली को भी आदमी शायद कम मतलब समय देता है जितना स्कूल को मतलब देता है। और सारे आदमी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है, सब चीज़ मतलब एकदम एक्यूरेट हम लोग को बताते हैं। मीटिंग के लिए भी अगर नहीं भी आते हैं तो पर्सनली कॉल करके भी बुला लेते हैं। और सर का जो काम करने का मतलब जो तरीका है बहुत मतलब उच्च स्तर का है, मतलब वो स्कूल को बहुत ही आगे बढ़ाया हम लोग का यहाँ, ठीक है। और हमारे स्कूल के जो और भी बाकी स्टाफ है वो लोग भी बहुत अच्छा बिहेवियर है, काहे कि अरुण सर अब गार्जियन जैसे हैं, उनके हिसाब से मतलब जैसे वो सोचते हैं मीटिंग करते हैं सबके साथ, मतलब सबका राय लेते हैं, उसके बाद ही कोई मतलब काम करते हैं यहाँ पर। तो सारा चीज़ अभी हम लोग का बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है इसमें। जैसे परसेंटेज हम लोग का मैट्रिक का लास्ट ईयर 100% था, इस बार 97 आया है, लेकिन इसको तो ख़राब नहीं कहा जा सकता, बहुत ही अच्छा है। और अटेंडेंस के मामले में भी सब बच्चा भी मतलब फीडबैक सर का बहुत अच्छा देते हैं कि गार्जियन की तरह है, डांटते नहीं हैं, एकदम आराम से मतलब आम माँ बाप के जैसे मतलब पेश आते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। हमारे आने वाले समय में उनके हाथों में देश की बागडोर होगी, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति हम जागरूक करें। इसी काम को श्री अरुण कुमार जी ने खुखड़ाडी गांव में लोगों के बीच घर घर जाकर परिवार के बड़े बुजुर्गों को समझाया कि बच्चों को स्कूल जाना क्यों जरूरी है। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा। शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में क्या है, कैसे एक शिक्षित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज के विकास में योगदान करता है, यही कारण है कि आज PM3 स्कूल में बच्चों की तादाद देखते ही बनती है। मेरा एक बेटी है जो यहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं। पहले वो सरकारी स्कूल में इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे, तो जब हमको पता चला कि स्कूल का सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई और इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, तो मैं प्राइवेट स्कूल से छुड़वा के फिर इस स्कूल में उसको एडमिशन करवाएं। और यहाँ का देखे अरुण सर का गाइडलाइंस बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटी को जब हम यहाँ पहुँचाने आते हैं तो देखते हैं कि वो गेट का वहाँ प्रणाम करके घुसते हैं। तो हम पूछे बेटा अब क्यों इस टाइप का प्रणाम करके घुसते हैं, तो बोलता नहीं हम लोग का जो हेड सर है उन्होंने कहा है कि ये विद्या मंदिर है और आप लोग यहाँ आइएगा, जैसे मंदिर में घुसते हैं तो प्रणाम करके घुसते हैं, वैसे ही यहाँ विद्या मंदिर है तो यहाँ भी प्रणाम करके घुसिएगा। तो हमको बहुत अच्छा लगा। और जब से मेरा बेटी यहाँ पढ़ रही है तो इनका देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है। कभी भी उनको अगर बोलते हैं कि बेटा स्कूल नहीं जाना है तो रो देती, बोलता नहीं हमको स्कूल तो जाना ही है, हम नहीं जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा, हम स्कूल जाएंगे ही। हम बोले नहीं अगर सर डांटेंगे तो बोलिए सर को हम ये बोल देंगे। बोलता नहीं पापा सर नहीं डांटते हैं, वो समझाते हैं बहुत बढ़िया से। और ये भी देखे हैं हम लोग बहुत बार आए हैं तो यहाँ देखे हैं कि जो बच्चा अटेंडेंस उसका सही नहीं रहता, नहीं आते हैं, अरुण सर उनका अपना घर जाते हैं, उनको गार्जियन को समझाते हैं कि भाई नहीं स्कूल भेजिए, बच्चा का लाइफ का मैटर है, उसको इस टाइप का मत ये कीजिए कि स्कूल नहीं भेज के उसको स्कूल भेजिए।
और बहुत सारा मैं ऐसा मैटर में देखे कि अरुण सर यहाँ इतना अच्छा उनका योगदान रह चुका है। कोई मोटर ख़राब हो गया, कहीं कुछ हो गया, लग भीड़ के एकदम मजदूर के जैसा वो ये कर लेते हैं, तुरंत उसको ठीक करवाते हैं ताकि कोई बच्चा को तकलीफ़ ना हो। साफ़ सुथरा में तो यहाँ कोई नहीं बोल सकता है, इतना सुंदर साफ़ सुथरा बच्चा लोग को खेल खेल में पढ़ाना, ये बहुत, और भी टीचर जो हैं बच्चा लोग को खेल खेल में पढ़ाते भी, ये और अच्छा लगता है। बच्चे जाके बताते हैं हम लोग को कि इस टाइप का आज किए पापा, आज इस टाइप का हुआ, कल इस टाइप का होगा। हम लोग को बड़ी एकदम खुश रहता है बच्चा लोग को देखना, कौन किसका नाखून बड़ा है, किसका बाल बड़ा है, ये सब देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। स्कूल का इतना अच्छा गाइडलाइंस है कि पहले जो था लेकिन अभी जब से अरुण सर आए हैं यहाँ बहुत सारा फैसिलिटी मिल चुका है। किसी भी गांव का विकास तब संभव हो पाता है जब वहां के जनप्रतिनिधि, जिसे हम मुखिया के तौर पर चुनते हैं, जैसा कि मुखिया सुनकर यह समझ में आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे भलाई के लिए हर संभव कोशिश करने वाला आदमी होता है। मुखिया गांव में पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ किस तरह गांव का विकास हो, इसके लिए शिक्षा पर भी ध्यान देता है। यहाँ के मुखिया ने इस बात को समझा और अपना योगदान स्कूल के विकास में दिया, जिससे गांव के बच्चे सुविधा युक्त स्कूल में शिक्षा पाकर एक शिक्षित व्यक्ति बन सकें। आज हम लोग जिस स्कूल में हम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, ये स्कूल जो है पहले ऐसा नहीं था। और जब से हमारे जो है अरुण कुमार जी हेडमास्टर के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ आए हैं, उनका योगदान दिया है, तो स्कूल में काफ़ी बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि इस स्कूल को जो है राष्ट्रीय स्तर पे स्वच्छता पे जो है उसको पुरस्कार दिया गया है, प्रथम पुरस्कार। उसके साथ साथ राज्य स्तर से भी हम लोग को स्कूल को पुरस्कार दिया गया है स्वच्छता पे। उसके साथ साथ आप स्कूल को देख सकते हैं, सारे सुविधाएं हैं जो आपका प्राइवेट स्कूल से जब हम लोग तुलना करते हैं कि सरकारी स्कूल जो है उस तरह का नहीं होता है, लेकिन इस विद्यालय को आप देख सकते हैं, पूरे जो है सफाई के मामला में हो, पढ़ाई के मामला में हो, यहाँ आधुनिक तरह से उसको पढ़ाई दिया जा रहा है। कंप्यूटर है, लैब है, सब कुछ है। इस विद्यालय से एक विद्यार्थी जो है जापान भी गए थे, उनका चयन हुआ था साइंस के लिए। और काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है इस विद्यालय में। और जब भी यहाँ के पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो यहाँ के जो अभिभावक होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम लोग भी सभी अभिभावक को स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है उसके प्रति हम लोग जागरूक करते आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम सभी का भी यही प्रयास हो रहा है कि ये स्कूल जो है अच्छा रहे। यहाँ के विद्यार्थी जो है मैट्रिक में 97% इस बार जो है पास किए हैं। और साथ ही साथ इस विद्यालय को जो है PM श्री योजना से जोड़ा गया है। जैसा आप सभी जानते हैं, PM श्री स्कूल जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जो है दिल्ली से इसको मॉनिटरिंग किया जाता है, उसको जो है 2 करोड़ का राशि जो है विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए उसको दिया जाता है। जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा आपको उस योजना से आपको लाभान्वित होंगे। तो हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस विद्यालय जो है दिनों दिन आगे बढ़े। और इसमें हम सभी जनप्रतिनिधि का, चूँकि इस पंचायत के मैं मुखिया हूँ, तो मेरा भी सहयोग रहता है। खासकर मैं पूरे विद्यालय के जो टीचर्स हैं, उनके जो लीड कर रहे हैं अरुण सर जी, उनका योगदान काफ़ी सराहनीय है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ये स्कूल जो है इसी तरह आगे बढ़ते रहे, यहाँ सारी सुविधाएं मिलते रहे, ये हम लोग का प्रयास रहा है। स्कूल के बनने में और PM श्री स्कूल तक के सफर में बहुत से लोगों का योगदान रहा है। जब बच्चों की तादाद बढ़ने लगी तो एक नए बिल्डिंग सरकार की तरफ से स्कूल को दी गई, जिसमें 9वीं कक्षा व 10वीं कक्षा के बच्चे का पठन पाठन कार्य किया जा सके। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोगों ने आपसी सामंजस्य बैठाकर पूरी की है। ये विद्यालय के जो है पहले जब हमारे शिक्षक हेडमास्टर अरुण कुमार जी आए, अरुण कुमार आने के बाद में सबसे पहला वो सामाजिक काम किया कि अपने पेमेंट से जो है अपना पैसा से बाउंड्री वाल बनवाए। बनवाने के बाद में फिर वहाँ से संपर्क किए और बहुत से समितियों से, बहुत से लोगों से संपर्क करने के बाद में जो है जैसे आपका ये विद्यालय बना, PM श्री विद्यालय जो है बिल्डिंग बना। बिल्डिंग बनने के बाद उन लोग किचन वगैरह बनाया, लैट्रिन 1 नंबर का बनाया और स्कूल बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। ऐसा बच्चे लोग को महसूस नहीं होता कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और इसमें जो है सबसे अच्छा प्रयास, शुरू से प्रयास किया था रोडिया सोरेन ने, मदद सहयोग किया। रोडिया सोरेन यहाँ के पूर्व मुखिया हैं, वो अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रयास किया
उसके बाद मैं उपाध्यक्ष रहा अनिरुद्ध महतो। मैंने पूरा सहयोग किया इस स्कूल को आपका जो बढ़ाने में। अरुण कुमार जी का जो सहयोग रहा, बहुत योगदान रहा उसका, और वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और उसने जो काम किया उसके साथ में उसका टीम पूरा स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं सभी ने कोऑपरेशन किया। और हम लोग को ये खुशी है कि आज जो है स्कूल जो है जमशेदपुर पूरा झारखंड में पहचान इसका बना है, और इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और इस तरह और भी विद्यालय बने और विद्यालय हो, यही हमारी आशा है। ये सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि इस तरह का स्कूल को सहयोग करें और आगे बढ़ाएं, और बच्चा जो है ग्रामीण बच्चा उन्नति कर सके, यही हमारी आकांक्षा है। एक स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति का दुरुस्त रहना बहुत ही आवश्यक है। स्कूल के प्रबंधन का समर्थन करना और उसके समग्र प्रदर्शन में सुधार करना इसका काम है। इसमें आमतौर पर समुदाय को स्कूल प्रशासन में शामिल करना, वित्तीय और संसाधन सहायता प्रदान करना और छात्रों की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना शामिल है। यह भी निर्धारित करना कि स्कूल अपने छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें। विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं स्कूल में सदस्य हूँ, उप सदस्य बनी हूँ। जो बच्चा यहाँ, मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है। जो पहले जैसे स्कूल था अभी चेंज हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया है। टाइमली में बच्चा लोग का अच्छा से पढ़ाई होता है, एग्ज़ाम भी होता है, सप्ताह के सप्ताह, महीना के महीना टेस्ट होता है, और सब कुछ ठीक ही है। मैं इस स्कूल से पढ़ के निकला हूँ, 2004 में पढ़ के निकला हूँ। उसके बाद से ये स्कूल ग्रामीण स्कूल की तरह चलती थी, लेकिन 2017 में जब से अरुण सर आए हैं, यहाँ एक मुख्य चुनौती था कि ये हिंदी भाषी स्कूल है। हिंदी भाषा के साथ साथ हम लोग जहाँ भी जाते थे पढ़ के लिख के, हम लोग एक कमजोरी रह जाता था इंग्लिश के लिए। तो अरुण सर ने सबसे पहले आके यहाँ इंग्लिश भाषा का जो है अंग्रेजी का टीचर का व्यवस्था किए, और विभिन्न जगह पे जहाँ भी हम लोगों को, हमारे बच्चों को इंग्लिश की असुविधा होती थी उसको दूर किए, और इंग्लिश स्कूल के तर्ज पर बहुत सारे कार्यक्रम को किए। जैसे कि इंग्लिश स्कूल में एनुअल प्रोग्राम, एनुअल स्पोर्ट्स डे वगैरह का आयोजन किए, एवं सर ने खेल कूद के लिए एवं बहुत सारे प्रतियोगिता वाले कार्यक्रम में बच्चों को भेजना चालू किए। उसके साथ ही साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है वो 2017 से पहले इस तरह का नहीं थे, और टॉयलेट वगैरह का जो था वो ग्रामीण स्तर की टॉयलेट वगैरह थी स्कूल में। अभी जो है ये मॉडर्न तर्ज पे है। बहुत सारी चीज़ जो है, जो ये बिल्डिंग वगैरह, ये किचन वगैरह जो है, ये किचन उस तरह का नहीं थे। अरुण सर हमेशा एक अच्छी सोच और एक बेहतर सोच के साथ काम करते हैं। अरुण सर का ये था कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे इस स्कूल को उठाया जाए, इस स्कूल की जो लेवल है ये प्राइवेट स्कूल की तुलना में हो। तो सर ने हमेशा अंग्रेजी मीडियम और साइंस की जो ये है विज्ञान भाषा है, इसके लिए और मैथ के लिए हमेशा कार्यरत रहे। सर जब आए तो शिक्षकों की भी कमी थी, तो एसएमसी के साथ मिलके सर का एक बहुत बड़ी खूबी है कि एसएमसी को हमेशा इन्वॉल्व करते हैं, और जो ग्रामीण लेवल के जो लोग हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनके साथ बहुत अच्छे तरह से कम्युनिकेट करते हैं। पहले इस तरह की बैठक वगैरह नहीं होती थी हमारे स्कूल का। आप अगर कहीं पर भी देखिएगा, हमारे पास वीडियो और फोटो वगैरह मौजूद है कि एसएमसी में जो बैठक होती है, पहले जो 2017 से पहले बैठक होती थी वो 10 जन 15 जन बैठते थे। अभी जो बैठक होती है वो कम से कम 100-150 लोग आते हैं। तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन इतना बेहतर तरीके से अरुण सर का है कि बच्चों की जो अनुपस्थिति होती है उसको भी बहुत अच्छी तरह से पाट लेते हैं, उसको भी ये करते हैं। और अभी क्या है कि हम लोगों का एक मुख्य समस्या है 10 के बाद +2 का, तो अरुण सर बहुत बेहतर तरीके से इसको भी ये करने का कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी का जो हम लोगों का जो ये है कि ग्रामीण लेवल की शिक्षा को हम लोगों को प्राइवेट के साथ तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतर शिक्षा जो मिले, ये सोच अरुण सर की है। तो मैं अरुण सर को धन्यवाद देता हूँ कि उनके बेहतर तरीके और एक जो लीडरशिप क्वालिटी है कि किनको किस स्तर पे ला के काम कराना है, किस टीचर को किस
तरीके से किस जगह पे मैनेज करके काम कराना है, ये उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और उनका जो ये कार्य क्षेत्र में जो सिलेक्शन है वो बहुत बेहतर है। श्री अरुण कुमार ने समय के अनुसार बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए इस बात को माना है कि पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ आज बच्चों का कौशल विकास करना भी जरूरी है। कौशल विकास उन्हें वास्तविक दुनिया की दक्षता और प्रतिभाओं से सुसज्जित करता है, जो आज के जटिल परिवेश में सफलता के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि बच्चों को यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, जिससे वह कंप्यूटर के जानकार बन सकें, क्योंकि आज के युग में अधिकतर काम कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है। मेरा पदस्थापन इस विद्यालय में 2020 में हुआ। इसके पहले मैं विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित था। इसके पहले पोटका प्रखंड में पदस्थापित था, जो पूर्वी सिंहभूम के काफ़ी इंटीरियर में वो प्रखंड है। और हमारा विद्यालय भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। लेकिन यहाँ आने पर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अरुण कुमार, जो पहले से ही यहाँ पदस्थापित थे, ने विद्यालय में आमूलचूल परिवर्तन किया था। ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से काफ़ी भिन्न दिख रहा था। यहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई या विज्ञान प्रयोगशाला का प्रयोग बारी बारी से बच्चे करते थे और लाभान्वित हो रहे थे। इसी क्रम में 2023-24 में हमारा विद्यालय PM श्री की कैटेगरी में शामिल हो गया और उसमें भी हमारे प्रधानाध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। पूरा विद्यालय उसमें समाहित था, लेकिन हमारे प्रधानाध्यापक की भूमिका अधिकतम थी। और प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। हमारे दोनों जो भवन हैं, एक ये प्राथमिक और मध्य विद्यालय का भवन है और एक दूसरा भवन माध्यमिक विद्यालय का भवन है। उस भवन में भी प्रयोगशालाएं चलती हैं और यहाँ भी प्रयोगशालाएं चल रही हैं। वहाँ भी कंप्यूटर रूम है और यहाँ भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर ICT इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पहले ICT के टीचर्स थे, लेकिन अब विद्यालय के शिक्षकों द्वारा यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, जिसमें मैं अभी वर्तमान में मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करता हूँ बच्चों को। और हमारी जो समय सारणी है उसमें कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित घंटियाँ शामिल की गई हैं प्रतिदिन अलग अलग कक्षाओं के लिए। उसी प्रकार जो विज्ञान के लिए जो प्रयोगशाला है उसके भी हमने सारणी में इस तरह से सर ने इसमें समय निर्धारित किया है कि कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे कम से कम सप्ताह में 2 बार उस प्रयोगशाला में जाएं और विज्ञान को प्रायोगिक रूप से देख पाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर की भूमिका इस विद्यालय के विकास में अन्यतम है और इनके प्रयासों से हमारे विद्यालय को बहुत सारी सुविधाएं अलग से प्रदान हुई हैं जो सरकार के द्वारा प्रदत्त नहीं हैं। जैसे हमारे विद्यालय में विद्यालय भवन मिलना, हमारे विद्यालय में 5 कंप्यूटर 6 कंप्यूटर दिया जाना, ये NGO से बातचीत करके छात्र हित में, विद्यालय हित में उनके द्वारा उन कंप्यूटर्स को विद्यालय के छात्रों के लिए उपलब्ध करवाया गया। और ये विद्यालय आज कंप्यूटर शिक्षा हो या विज्ञान शिक्षा हो, दोनों ही क्षेत्र में अन्य विद्यालयों की तुलना में आपको बेहतर दिखेगा। साइरस दत्ता हमारे विद्यालय का एक काफ़ी होनहार छात्र रहा है और जब यहाँ उसने 8वीं कक्षा पास की तो 9वीं कक्षा में उसने प्रवेश लिया और जो हमारा माध्यमिक भवन है वहाँ पर हमारे 6 शिक्षक पदस्थापित हैं। वहाँ एक विज्ञान की शिक्षिका थी कल्पना भगत और हेड सर हमारे प्रधानाध्यापक श्री अरुण कुमार के द्वारा इंस्पायर अवार्ड के लिए एक परियोजना को तैयार किया गया। और चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर उत्साहित नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा उस बच्चे को साइरस दत्ता को और उसके जो पिता थे उनको समझाया गया कि ये इंस्पायर अवार्ड जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको, आपके बच्चे को और इस विद्यालय को प्रसिद्धि दिलाएगा और आप विज्ञान के क्षेत्र में नए नए हुए खोजों को आप देख पाएंगे। काफ़ी समझाने के बाद वो परिवार तैयार हुआ इस प्रोजेक्ट को लेके और हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने उनका सहयोग किया और पहले वो ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर
राष्ट्र स्तर पर भी उसका चयन हुआ। आगे जाके जापान की सरकार ने उस इंस्पायर प्रोजेक्ट को देखकर साइरस दत्ता को आमंत्रित किया जापान में। तो अभी जापान से वो 15 से 20 दिनों की एक वहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रदर्शनी थी, जहाँ ये अपने मॉडल को लेकर गए थे और वहाँ भी हमारे विद्यालय के इस छात्र ने उस मॉडल का प्रदर्शन किया और उसकी उपयोगिता को बताया। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सामान्य मॉडल है, जिसमें एक बिल्डिंग पर यदि कोई अचानक आग लग जाए, बहुमंजिला इमारतें आजकल सभी शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बन रही हैं, तो बहुमंजिला इमारत में यदि अचानक से आग लग जाए तो किस प्रकार जान माल की न्यूनतम क्षति हो, उससे संबंधित ये प्रयोग था और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे विद्यालय के परिवार ने दर्शाया। इसमें हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने उस मॉडल को बनवाने में बहुत योगदान दिया। हमारी शिक्षिका जो कल्पना भगत है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई उसमें कि आग लगने के पश्चात कोई 5वें तल्ले पर भी जो व्यक्ति है या महिला है, वो उस प्रकार सीढ़ियों को, फोल्डेड सीढ़ियों के द्वारा वो ज़मीन पर क्रमशः पहुंच सकती है जान माल की न्यूनतम क्षति के साथ। शिक्षा के साथ साथ क्रियात्मक रुचि भी बच्चों में बढ़ाना आवश्यक है। यही कारण है कि इस विद्यालय में विज्ञान के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण, साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी क्रम में बच्चों के आने के बाद प्रार्थना के समय विशेष तरह के प्रतिदिन कार्यक्रम का आयोजन व गतिविधियां बच्चों से करवाई जाती है। किसी भी पर्व के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की परंपरा पीएम श्री स्कूल में बनाई गई है, जिससे बच्चे अपनी कला व संस्कृति से जुड़ सकें। मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले अरुण सर के बारे में कि रियली ही इज़ ग्रेट बिकॉज ही वॉज कलीग इन 2016 and in 2017 he came here and he is a headmaster and बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो यहाँ पर। और हम लोग प्राइमरी टीचर हैं, इसलिए हम लोग 1 से 5 पढ़ाते हैं, बट सबको अपने क्वालिटी के अनुसार इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। उनका मैनेजमेंट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी मैं 6th क्लास को पढ़ा रही हूँ। इस तरह से मैनेज करते हैं और टीचर्स में, सभी टीचर्स में जो स्किल है उसको आउट करते हैं। आई हैव ऑल्सो अ स्किल लाइक दैट, आई एम डूइंग गार्डनिंग। ये गार्डन आप देख रहे हो, ये मैंने किया है और सर के इंस्पिरेशन से किया है। वो सभी को इंस्पिरेशन देते रहते हैं। तो पढ़ाने का भी सभी अपने TLM को लेकर पढ़ाते हैं। एवरीडे मॉर्निंग में एक्टिविटी होता है, सभी टीचर्स एवरीडे कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी बच्चों को लेकर कि अभी तक उन्होंने क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया, ये हम लोग स्टेज में करते हैं। तो उनके पास करेज है, ब्रेन है, स्मार्ट ब्रेन, और मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। ये भी बता दूं आपको कि ये स्टेज आप सामने देख रहे हैं, ये 2016 में जब वो एज अ टीचर यहाँ आए थे तब उन्होंने ये स्टेज को बनवाया था और फर्स्ट मैंने स्टूडेंट के साथ वहाँ डांस परफॉर्म किया था। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पीएम श्री विद्यालय के बच्चों में विद्यालय आने की और शिक्षा पाने की ललक इस बात से ही महसूस किया जा सकता है कि स्कूल खुलने से 10-15 मिनट पहले ही दर्जनों बच्चे विद्यालय के दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। इस कारण स्कूल को समय से पहले ही खोलना पड़ता है और प्रधानाध्यापक श्री अरुण कुमार जमशेदपुर से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित स्कूल 30 मिनट पहले ही पहुंच जाया करते हैं। विद्यालय के कार्यों को देखते हुए विभाग ने स्कूल के शिक्षकों की कमी भी पूरी की। यही कारण है कि पिछले वर्ष विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। मैं 2019 में यहाँ पे ज्वाइन की। जब ज्वाइन की थी तभी से सर जो है हम लोगों को हर नए चीज़ के लिए, नए विचार के लिए, नए क्रिएटिवनेस के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। कभी भी हमारे किसी भी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते। जब भी हम लोग कुछ भी नया करने का कोशिश करते हैं, सर हम हमेशा खड़े रहते हैं। सर के अंदर में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, पंक्चुअलिटी है, और उनको देख के ऐसा हमेशा लगता है कि हाँ, प्रभारी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए वो सबसे पहले ही खड़े रहते हैं, किसी भी ज़रूरत के लिए ना कभी नहीं बोलते हैं। हमारे विद्यालय में हम लोग खेलो झारखंड में 3 साल से लगातार बहुत सारे मेडल्स लाते हैं, और जब भी हम लोग
वी टीचर्स, हम लोग जब भी शिक्षक कुछ भी अच्छा करते हैं सर उसके लिए बहुत ही अच्छा से प्रोग्राम कर कर हम लोग को सम्मानित करते हैं। और इस चीज़ के लिए जैसे मैं भी 3 साल से इंग्लिश में, हमारे 10th में बच्चे इंग्लिश में फेल नहीं हुए, सर हर साल बिना भूले हमें सम्मानित करते रहते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू की गई ताकि शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारतीय भाषाओं में सक्षम बनाना और कौशल विकास के लिए स्थानीय उद्योग से भी जोड़ना है। इसके अलावा इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल प्रयोगशालाएं और अन्य डिजिटल शिक्षण उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कि पीएम श्री स्कूल जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है। उनका सोच है कि एक राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से एक ऐसा पूरे भारत में कुछ स्कूलों को ऐसा स्कूल बनाया जाए कि जो बाकी स्कूलों के लिए एक एग्जाम्पलर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो। उसी सपने को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यालय जो प्रधानमंत्री के जो सपना है, उन्होंने अपना सेक्रेटरिएट में एक पीएम श्री नाम से एक सचिवालय बनाए हुए हैं और पीएम श्री योजना के अंतर्गत उनका सोच है कि पूरे भारतवर्ष में 10,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में नामित करने की योजना है, जिसमें लगभग अभी 10,000 के स्कूल को लगभग नामित हो चुका है। और ये पीएम श्री स्कूल में नामित होने के लिए विभिन्न चरणों से विद्यालय को गुजरना पड़ता है। लगभग हमारा विद्यालय भी पीएम श्री हुआ है तो 4 चरणों से हम लोग को गुजरना पड़ा और लास्ट में केंद्र सरकार की एक टीम आती है विद्यालय में। वो देखते हैं कि जो भी पीएम श्री का मापदंड है उनको पूरा हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो देखने के बाद ही पीएम श्री स्कूल का चयन होता है। चयन करने के बाद में ये भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सोच है कि पूरे जितने भी हमारे भारतवर्ष में प्रखंड है, हर एक प्रखंड में एक विद्यालय को कम से कम हम पीएम श्री स्कूल में नामित करें और उस स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और जो भी पढ़ाई के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको इस स्कूल में लागू करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी हमारे भारतवर्ष में लागू हो चुकी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सोच जाहिर की है कि सबसे पहले हम पीएम श्री स्कूल में ही NEP 2020 को लागू करेंगे। तो NEP 2020 में का मेन उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो पीएम श्री स्कूल का भी यही उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें खेल भी हो, म्यूज़िक भी हो, सारा चीज़ हो, ताकि बच्चों का दिमाग जो है विकसित हो सके। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, अन्य क्षेत्र में भी बच्चे, हमारे भारत के बच्चे जो है आगे हो और अन्य देशों के मुकाबले में आगे बढ़े। तो वही सोच के साथ पीएम श्री स्कूल को भारतवर्ष में लागू किया गया है और इसके तहत जो है अटल टिंकरिंग लैब, आप साइंस लैब है, मैथ लैब, उसमें अलग अलग फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब का भी 2 तरह से लैब को दिया गया है उसमें। उसके बाद है लैंग्वेज लैब। सबसे बड़ी बात है कि पीएम श्री में लैंग्वेज लैब का स्थापना करने जा रही है भारत सरकार। उस लैंग्वेज लैब के तहत बच्चों को जो है लैंग्वेज में, भाषा में पारंगत करने की है, चाहे उसको डिजिटल माध्यम से हो और किताबी माध्यम से हो। तो ये सारी सुविधाएं जो पीएम श्री स्कूल में मिलने जा रही है और भविष्य में इस तरह से इस स्कूल को विकसित किया जाए कि भविष्य में प्रखंड में जितने भी सारे स्कूल हैं वो स्कूल को देख के एक उदाहरण ले सके और बाकी सभी स्कूल को धीरे धीरे जो है इसी स्कूल के तर्ज पर बाकी स्कूल को भी बनाने की हमारे प्रधानमंत्री जी की ये योजना है। विद्यालय में बाल संसद की भी गतिविधियां बच्चों द्वारा चलाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अलावा और भी मंत्री होते हैं। इनमें किसी का काम उपस्थिति देखना है तो किसी का काम खान पान की व्यवस्था, तो कोई साफ सफाई पर नजर रखता है, तो कोई शिक्षक कार्य पर। इन बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है जिससे यह एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
कभी किसी विषय पर चर्चा की जाती है तो कभी किसी व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए इस बात पर होती है। बाल संसद में हमारे कुल 11 विभाग है। स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना एवं संपर्क विभाग, कौशल विकास विभाग और अन्य विभाग है। और सारे विभाग अपने अपने कार्य करते हैं और मैं उनकी देखरेख करती हूँ। और सबसे ज़्यादा दिनचर्या का कार्य पोषण विभाग का होता है और स्वच्छता विभाग स्कूल जल्दी आके देखते हैं कि झाड़ू ठीक से हो रहा है कि नहीं, और पोषण विभाग मध्याह्न भोजन खिलाते हैं। और उपस्थिति विभाग रोज़ उपस्थिति को चेक करते हैं। और शिक्षा विभाग का कार्य है कि कितने क्लास हैं और उसमें क्लासेस हो रहे कि नहीं वो देखते हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हम लोग का दिनचर्या में कार्य होता है, सप्ताह में SSWP होता है, जुम्बा होता है, और इन सब का भी देख रेख कभी कभार बाल संसद करते हैं। और अभी हम लोग 15 अगस्त का तैयारी में हैं और प्रोजेक्ट रेल का भी देख रहे हैं और उपस्थिति में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम देना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो उपस्थिति विभाग से कहा जा रहा है कि वो प्रोजेक्ट रेल के एग्ज़ाम में सभी बच्चों की उपस्थिति बनाए रखें। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता पर जोर देते हुए लोगों को संदेश दिया है कि स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। यही कारण है कि गांव-गांव में शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इसी तर्ज पर श्री अरुण कुमार स्वच्छता के महत्व को समझते हुए बच्चों को भी इसके महत्व के बारे में बताते हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्हें स्वच्छता के लिए 4 बार पुरस्कार से नवाजा गया है। समय समय पर बच्चों द्वारा स्कूल प्रांगण की सफाई करते हुए देखा जा सकता है। बाल संसद का काम होता है कि जैसे स्कूल का विकास करने के लिए जो भी करना होता है वो हम लोग करते हैं बाल संसद की तरफ से, और बहुत सारे सदस्य भी हैं वो भी करते हैं। और मेरा काम है कि मैं जैसे देखती हूँ कि वो क्या कार्य करते हैं कि नहीं, उनको कार्य करने के लिए बताती हूँ, वो सब करती हूँ। बाल संसद में फिर और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि इधर स्कूल का विकास के लिए बहुत कुछ करते हैं, उधर बच्चा लोगों को पढ़ाई का भी होता है, स्वच्छता को लेकर भी होता है, और भी मतलब कार्यक्रम होता है। जैसे कुछ भी फेस्टिवल आता है उसमें, जैसे 15 अगस्त अभी आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग ने चर्चा किया, उसमें कैसे करेंगे, कैसे होगा, वो सब हम लोगों ने अभी मीटिंग में बताया। सरकार द्वारा चलाई गई मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए इस विद्यालय में भी उपलब्ध है। पर इसके साथ ही श्री अरुण कुमार द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ साफ और स्वच्छ तरीके से बनाई गई हो, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित किया जाता है। इस स्कूल में आने के बाद यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, और शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत सारे हैं और बच्चों की संख्या काफ़ी अच्छा है, और शिक्षा का माहौल बहुत ही सुंदर है, और सारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत तरीक़ा से टाइम टू टाइम अपना बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे प्रधानाध्यापक अरुण कुमार जी का योगदान इस स्कूल के लिए बहुत ही सराहनीय रहा है। वो हमेशा स्कूल के पीछे ही लगे रहते हैं, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। प्रायः प्रतिदिन शिक्षकों के साथ भी मीटिंग किया जाता है और उनको निर्देश भी देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। इसको बेहतरीन करने का हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारे उन्हीं का ही देन है। संसाधनों की कमी रास्तों को जरूर मुश्किल बनाती है, लेकिन रचनात्मक सोच, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन की बदौलत काफी कुछ हासिल किया जा सकता है, जो आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणादायक बनती है। पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय के छात्र साइरस ने विज्ञान शिक्षिका कल्पना भगत के मार्गदर्शन में एक ऐसा मॉडल बनाया जो साल 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इंस्पायर मानक अवार्ड में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। बल्कि यही मॉडल जापान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुकरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के तहत छात्र साइरस दत्ता को जाने का अवसर मिला, जिन्हें 7 दिनों तक
जापान दौरे पर रहकर विज्ञान की बारीकियों से अवगत होने का मौका मिला, जिसमें श्री अरुण कुमार जी का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो इंस्पायर मानक में चयन हुआ, जिसको मैंने नेशनल लेवल में दिखाया। मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है इमरजेंसी एस्केप विंडो लैडर, जो बड़ी ऊंची इमारत में जब आग लग जाती है और कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं होता तो आप ऊंची बिल्डिंग से इससे आसानी से उतर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। पहले तो इसमें एक छोटा सा ये एक विंडो में लगता है जो एक नॉर्मल विंडो की तरह काम करता है, लेकिन जब आप इमरजेंसी के वक्त जब आप इसे खोलेंगे तो एक सीढ़ी में बदल जाता है। इसमें दो ग्रिल को ऐसे जोड़ा जाता है, जब आप इसे खोलेंगे तो एक सीढ़ी में बदल जाएगा, जिससे बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरा सकुरा साइंस के द्वारा चयन हुआ था, जिससे मैं जापान में एक सप्ताह बिताया। जापान में घूमने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ के लोग, वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ पे मेरे को बहुत चीज़ सीखने को मिला। बहुत सारा स्कूल में गया, वहाँ पर बहुत सारा लेक्चर अटेंड किया मैंने वहाँ पर, जिससे हम लोग का जो पढ़ने का जो इच्छा है वो और जागरूक हुआ। शिक्षक संघ एक ऐसी संस्था है जो शिक्षक और शिक्षा के हित में कार्य करता है। पीएम श्री स्कूल के विकास में इस शिक्षक संघ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी परिस्थिति में सहयोग करने की भावना के साथ जब कार्य किया जाए तो कामयाबी अवश्य मिलती है। आपसे चर्चा कर हमें बहुत प्रेरणा मिली। आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड जैसा राज्य में हमें काम करने का मौका मिला है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मजदूर बहुल क्षेत्र है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी जिस क्षेत्र में भी जिसको भी काम करने का मौका मिलता है वो इस क्षेत्र को उत्थान में लग जाए और जहाँ भी उनको काम करने का मौका है अपनी ईमानदारी से उस काम को पूरा करें। श्री अरुण कुमार के सराहनीय प्रयास से प्रेरित होकर झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों को भी इस दिशा में अपनी पहल करनी चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसी के साथ इस अंक से लेती हूँ विदा। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।